ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं? रेवोल्यूशन का क्या है, भयंकरतम तोड़फोड़ आगजनी सब किया गया है। जाने कितने गरीबों की बाइकें जला दी गई, अब कल सुबह से वो क्या करेंगे। जाने कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में कितने लोगों की ज़मीन के दस्तावेज जला दिए गए। अब वो गरीब कल क्या ढूंढेंगे, क्या कराएंगे, क्या कर कैसे करेंगे, ये सब करने का। और पूरी बिल्डिंग जला दी गई, कितनी सुंदर सी बनी बिल्डिंग, बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं भाई। सरकारी संपत्ति को ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता है, और ये सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने वाले किसी समाज के नहीं होते, ये असामाजिक होते हैं जिन्होंने ये किया है। हमारे प्रदेश में बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से उनको समूचा प्रदेश मानता है, कोई एक समाज मानता है ऐसा नहीं। सतनामी समाज विशेष रूप से श्वेत ध्वजवाहक हैं, और वो शांति के, सौहार्द के प्रतीक के स्वरूप में श्वेत ध्वज का धारण करते हैं। अब इस विषय पर एक जो घटना विगत माह 15-16 मई की दरमियानी रात को हुई थी कि पूज्य अमर गुफा में तीन जैद खाम को क्षति पहुंचाई गई थी, और उस पर पुलिस के जांच से असंतुष्ट होकर समाज ने मांग की थी कि इस पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। सभी तरह की चर्चा के बाद न्यायिक जांच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आधार पर कर दी गई थी, और न्यायिक जांच की जो घोषणा हुई थी उससे समाज संतुष्ट हुआ था। समाज ने के प्रमुख लोगों ने ये कहा था कि ये पर्याप्त है और इसकी उचित जांच हो जानी चाहिए, और इस बार हम लोग अपना आंदोलन नहीं करेंगे, हम सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। वो धन्यवाद ज्ञापन का मसला था, और उसके बीच में जो कुछ हुआ है, चूँकि समाज संतुष्ट था, समाज ने स्पष्ट तौर पर कहा था, समाज की मान्यता थी, इसलिए समाज का कोई विषय नहीं। समाज तो अपने कार्यक्रम में था, अपने भाव में था। अभी बीच में किसने आकर के ये सब किया, ये असामाजिक लोग कौन है, ये मसला है, और इस मसले पर ही मैं सोचता हूँ कि कानून काम कर रहा है, और उचित समय में सब कुछ स्पष्ट होगा। तो प्रशासनिक चूक मानते हैं, क्या मानते हैं कि कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक हुई है? देखिए, जो कुछ हुआ है मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया है, बहुत विस्तार से बताया है। मसला ये है कि सब कुछ स्पष्ट था, कुछ बात नहीं थी। अब अचानक कोई ऐसा करता है योजना बना करके, तो आप उसको क्या करेंगे? एचएम सर, ये कौन था, कैसे किया, क्यों किया, ये तो जांच में आ जाएगा, लेकिन सरकारी संपत्ति पे और ख़ास तौर से एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट, तहसील और जो सरकारी दफ्तर थे, सरकारी गाड़ियाँ थी, उनको टारगेट किया गया, तो इसमें किस रूप में देखते हैं? मैं सोचता हूँ कि क्या तू कर रही है, क्या इसका लॉजिक है, कोई तो बता दे। मसला क्या है? अरे बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं, लटपट में जनता के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, अभी उसको नष्ट कर देना है, तो आप किसको सजा दे रहे हैं? अधिकारियों को थोड़ा सजा दे, किसको सजा दे रहे हैं? आम जनता ही पीड़ित होना है, तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे जिसने भी किया है वो निस्संदेह असामाजिक लोग हैं, उन पर तो कानूनी कार्रवाई होगी, कानून अपना काम। जिस तरीके की भीड़ थी, तो ये 1-2 दिन की तैयारी नहीं थी, और इसमें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस चूक भी कहीं नज़र आ रही है। अरे भाई, इंटेलिजेंस में चूक मतलब क्या कहेंगे आप? जितनी चर्चा हो गई थी, अनेक बैठकें हो गई थी, लोग संतुष्ट थे, लोगों का ये कहना था धन्यवाद ज्ञापन करना, और वही किया समाज ने, तो वही किया है। समाज के मूल धड़े ने, समाज के प्रमुख लोगों ने वही किया है, और मुख्य समाज ने वही किया है। अभी समाज के इस पूरे कार्यक्रम में कौन असामाजिक आ गया और उन्होंने ये कर दिया, ये मसला। रायपुर ग्रामीण के जो विधायक हैं, उन्होंने एक बात का आरोप पुलिस पे लगाया है कि उनके भतीजा और उनका परिवार, उनका ड्राइवर, वो आ रहे थे बलौदा बाजार से, तो बलौदा बाजार सर्किट हाउस के सामने पुलिस के द्वारा उनको मारपीट की गई है, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। इस बात को उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में बातचीत कही है, उन्होंने दिखाए भी हैं कुछ वीडियो। मैं एक बार कंफर्म करूँगा उनसे क्या हुआ। पूरे घटनाक्रम पर आप शुरुआती तौर पर सूचना कराना है, FIR कर रहे हैं, बता रहे थे कि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, तो ये कोई बड़ा मसला है नहीं, वो तो स्पष्ट हो जाना है। मसला ये है कि जो कुछ हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी, गरीबों की गाड़ियों का क्या होगा, टू व्हीलर का, उन गरीबों के रिकॉर्ड का क्या होगा, उन गरीबों की सुविधाओं का क्या होगा जो यहाँ कार्यालय में आकर के थोड़ा ठंडा पानी पीते थे, आराम से रह करके अपना काम कराते थे, उनका क्या होगा, और इन सब चीज़ों को बनने में कितना वक्त लग जाएगा, राशि कहाँ से आ जाएगी, ये मसले पड़े हैं।
बाकी अब कानून का है, जिसने अपराध किया है कानून उसका उस पर कुछ छोटे कर्मचारी लोग हैं, उन्होंने जो हम लोगों से बात की, उनका कहना था कि कुछ मुआवजा वगैरह मिलेगा, क्योंकि उनकी बड़ी मेहनत से उन्होंने अपनी गाड़ियाँ ली थी या जो भी साधन उन्होंने लिए वो सब समय का है, किसका क्या हुआ है आकलन होगा। अब इन सारी चीज़ों में मैं अभी तुरंत ही आपसे कुछ कह दूँ, ये उसका कोई अर्थ नहीं। थैंक यू, मेरा धन्यवाद। आभार, आप सब जाग रहे हैं अब तक। आज की घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे? आज का ये जो घटना हुआ है बलौदा कलेक्टेड, जहाँ पे घटना घटा है वहाँ पे हम लोग माननीय हमारे गृह मंत्री जी और हमारे सम्मानीय राजस्व मंत्री रामवर्मा जी, अरे ऑडियो आना चाहिए यार, ये लोग नीचे कर दिए बस। अरे नहीं वैसा ऑडियो आना देखे चाहिए, हैं नाम में कुछ नहीं रखा, काम में रखा है बड़े सब कुछ। दुखद बस घटना खुश है। आप ऐसे कह रहे हैं ना। घटना घटित नहीं होना चाहिए, लेकिन घटना घटाई बहुत दुखद है। और इसमें असामाजिक तत्व के द्वारा इतना बड़े घटना को अंजाम दिए हैं, हम सबके लिए बहुत बड़े दुख का विषय तो है। और साथ ही साथ यहाँ जितना घटना हुआ है उसका तो बहुत सा वीडियो भी चल रहा है, उसमें देखा जा सकता है कितने लोग और कौन कौन लोग थे, ये भी स्पष्ट है। तो ये एक रणनीति के तहत किया गया है। यहाँ पे जो एफएसएल की जो जांच टीम आई थी, उसमें पेट्रोल की बोतलें भी मिली हैं, तो इससे कहीं ना कहीं इस बात की आशंका प्रबल है कि यहाँ पे पेट्रोल बम जैसे भी यूज़ किए गए हैं। वो तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जब जला है, कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन इतना बड़े है, आपके पुलिस अधीक्षक भवन जो जला है, निश्चित रूप से ये जलाया गया है, ये मैं कह सकता हूँ। क्या अपील करना चाहेंगे? और इतना गाड़ी मोटरसाइकिल जो जला है सब स्पष्ट है। और ये इतना बड़ा घटना घटा है, ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। मैं तो सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि शांति व्यवस्था बना के रखना चाहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद।